हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। अब हम बात करने वाले हैं आज इंडिया के जो द्वीप समूह हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से। एक तो जो बड़ा ग्रुप है वो है आपका लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कितने हैं? राज्यों की बात करें यानी कि स्टेट्स की, कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि शासित प्रदेश की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, कितने हैं आपके? 8, ठीक है। इसको यहां पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। इसको आप पहली चीज तो देख लीजिए और कहां पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहां पर कोई राज्य सरकार रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है। इसमें एक ही है जो कि आपका दिल्ली है। खैर, ये सब चीजें हमारी नहीं है, हमें यहां पर देखना है भारतीय भूगोल को। तो ये बात की गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर ये है भारत, ठीक। और भारत का यहां से शुरू होती है पर्वत, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और यही पर्वत श्रृंखला आगे जाकर बढ़ती है। यहां पर ये जो देश है इस तरीके से, ये है आपका म्यांमार, ठीक। यही पर्वत श्रृंखला आगे जाकर हमें बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है, इस तरीके से, ठीक। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ये जो पर्वत श्रृंखला है यहां पर, इसको पश्चिम में देखेंगे तो इसको बोला जाता है पश्चिमी हिमालय, पूर्व में इसको बोला जाता है पूर्वी हिमालय, और यहां पर म्यांमार में इसको बोला जाता है अराकान योमा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? अराकान योमा। और यही पर्वत श्रृंखला आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में भी फैली हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो श्रृंखला है इसी को बोला जाता है आर्चीपेलागो, ठीक है। इसको हम इधर भी ड्रॉ करते हुए चलते हैं। यहां पे ये हो गया आपका म्यांमार, ठीक। इसके छोटे छोटे से आइलैंड है। इसके बाद आप देखोगे बड़े बड़े द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे, जो कहलाते हैं क्या? आपके अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यही है। और आप देखेंगे कि ये कैसा है? एक आर्क शेप है, क्योंकि यही हिमालय पर्वत श्रृंखला समुद्र में क्या है? जलमग्न है ना। तो जलमग्न है। जलमग्न का मतलब क्या है? कि पानी में डूबा हुआ है। तो ये भी क्या है? पहाड़ियां हैं जिनके पीक्स हमें दिखाई देते हैं। किस तरीके से? तो आप देखेंगे कि माउंटेन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और इसका ये वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग, ये पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, और ऊपर हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसकी पीक्स, जिसको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। द्वीप जो कि समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ भाग होता है, और इसी को हमने नाम दिया क्या? आर्ची
पिलागो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आर्चिपिलागो का जो द्वीप समूह का ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है, मलाया। ठीक है, मलाया, जिसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, नोट करते चलिएगा एक एक चीज, जिससे कि कहीं पर भी कुछ छूटे ना और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्योंकि क्या होता है, एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है पढ़ने का भी, इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए जरूरी है निरंतरता, कि आप कितनी कंटिन्यूटी से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप बैठ के 12 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे तो ज्यादा बोल दिया, बैठ के आपने 8-8 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने बुक ही नहीं खोली, तीसरे दिन आपने ठीक मन किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अब हम इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो वो चीज क्या करती है, आपकी जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो धीमे धीमे धुंधली होती जाती है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो एक बार, क्योंकि आप डेली इतनी सारी चीजें देखते हैं, है ना, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो नेक्स्ट डे क्या करोगे, अदर एक्टिविटीज आपके ब्रेन में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है तो मेमोरी तो है, तो आप कौन सी मेमोरी को अपने सामने रखना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए क्या है कि भाई जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे, वो तभी रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठोगे और एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो सब कुछ एकदम, है ना, मैजिक हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मलाया प्रायद्वीप की बात की है, जो सबसे बड़ा क्या बनाता है, आर्चिपिलागो, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये द्वीप समूह है। अब इसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में कुछ कुछ चीजें हम यहां पर देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ठीक है, ये जो ऊपर के 4 द्वीप हैं, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग कितने हैं इस पूरे ग्रुप में, आप देखोगे तो आपको मिलेगा लगभग 500, लगभग 500 द्वीप यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े द्वीप हैं उसको यहां पर हम देखेंगे। तो ऊपर के जो 4 बड़े द्वीप हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है अंडमान। ठीक है, और नीचे के जो 3 ग्रुप हैं आइलैंड्स के, इसको बोला जाता है निकोबार। ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे कि अंडमान की ये 4 जो द्वीप हैं, इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे ऊपरी जो आइलैंड है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जो है इसको बोला जाता है मिडिल अंडमान। ये दक्षिण अंडमान। और सबसे नीचे जो अंडमान का भाग है द्वीप, इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। ठीक है, तो सबसे ऊपरी जो है वो उत्तरी अंडमान हो गया, उसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड देन आपका लिटिल अंडमान। इसी तरीके से आप देखोगे कि निकोबार की जो द्वीप है इनको भी नाम दिया गया है। तो सबसे ऊपर का जो आइलैंड है निकोबार का, इसको बोला जाता है कार निकोबार। ठीक है, इसके बीच वाले भाग को बोला जाता है आपका लिटिल अंडमान, सॉरी कार निकोबार, और इसको बोलेंगे लिटिल निकोबार, क्योंकि लिटिल अंडमान तो ये हो गया। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और नीचे जो सबसे दक्षिण है वो उसे बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार।
ठीक, इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीजें, कौन सी जो अंडमान की कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वो कौन से द्वीप पर है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते चलेंगे। साथ ही के साथ यहाँ की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, ये भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने बात की। अब आप देखोगी तो मैंने आपको बताया था कि ये है म्यांमार और ये क्या है, यही अराकानयोमा। ठीक है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला आती है अराकानयोमा, और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको बोलते हैं इरावदी, इरावदी नदी। ठीक है, और इसी का मुहाना है यहाँ पर। ठीक है, इसी मुहाने पर ही एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है कोको, कोको द्वीप। ठीक है, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का ही भाग है, ये और अंडमान एक चैनल के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं, और इनको बोला जाता है आपका, यहां पर एक पानी की सक्रिय बॉडी है, इसको बोलते हैं हम कोको चैनल। क्या बोलते हैं, कोको चैनल। ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद आप देखोगे कि यहां से उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और फिर आते हैं दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान और दक्षिणी, इसको लिखो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच भी एक वाटर बॉडी है जो कि इन दोनों को अलग करती है, जिसे हम बोलते हैं दक्कन चैनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्कन पास बोल सकते हो या दक्कन चैनल। ठीक है, ये किसके मध्य है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप या फिर दक्कन पास। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये तो भाग हो गया पूरा का पूरा अंडमान और नीचे वाला है निकोबार, और इन दोनों के बीच जो बॉडी है जो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है, इसका नाम है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या है आपका सुमात्रा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है ना। और इनके बीच यानी कि निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है कौन सा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इसको अलग कौन करता है, इसको अलग करता है आपका ग्रेट चैनल। है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, वाटर बॉडीज हैं जो कि इनको अलग करने का कार्य करती हैं। इसको यहां पर नोट कर लीजिए अच्छे से। अब आप देखेंगे कि भारत की ज्वालामुखी की बात की जाती है ना। भारत में स्थित ज्वालामुखी, तो वो कहां पर है, वो आपके यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, 2 ज्वालामुखी यहां पर हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक है आपका नारकोंडम, नारकोंडम। ठीक है, और दूसरा है आपका बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। इन दोनों की बात करें, ये दोनों ही याद रखिएगा कि भारत के जो ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से हैं, नारकोंडम और बैरन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझ लीजिए कि जो बैरन द्वीप है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें उद्गार जो है मतलब ये कभी भी फट सकता है। और इसका जो दूसरा है नारकोंडम, इसको बोलते हैं सुषुप्त। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अब इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब ये कभी भी फटेगा नहीं, नारकोंडम। ठीक है, तो भारत का जो बैरन द्वीप है वो क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और ये कहां है, तो आप सभी को पता है कि ये पूरी की पूरी जो द्वीप समूह है ये किस में स्थित है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी जो कैपिटल है यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ये कहां पर स्थित है,
तो इसको यहां पर याद रखिएगा कि ये जो दक्षिणी अंडमान है यहां पर स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी, जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां है? आपके दक्षिणी अंडमान में। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इस पूरे द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वो उत्तरी अंडमान पे ही स्थित है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि पूरे भारत का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो उत्तरतम बिंदु तो मैंने आपको बताया था यहां पर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहां पर है? वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ग्रेट निकोबार में, ठीक है। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहां पर बंगाल की खाड़ी में स्थित आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। इसके अलावा आपका पश्चिमी भाग में यानी कि अरब सागर में भी आपका द्वीप समूह है, यहां पर स्थित है, और इसको बोला जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई अंडमान एंड निकोबार की, जो कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसको कौन अलग करता है ये यहां पर याद रखिएगा कि इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार के द्वारा ग्रेट चैनल से अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है। दक्कन पास ये किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच है। अगर द्वीप पूछ लेगा तो कोको द्वीप और आपका उत्तरी अंडमान। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक हो गई, और राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। इसके अलावा हमने बैरन द्वीप की बात कर ली, क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक चीज और हुई है कि 2015 में, है ना, 2014 के बाद अंडमान के कुछ द्वीप हैं जो कि ब्रिटिश टाइम पर उनके नाम कुछ और रखे गए थे। तो जो नई सरकार आई उसने यहां पर इस अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समूह के नाम चेंज किए हैं। तो संभवतः ये है कि वो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड की पूछा जा सकता है, तो उसको भी यहां पर एक बार नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले है आपका रॉस द्वीप, ठीक है, रॉस द्वीप है। इसके अलावा नील द्वीप हो गया, ठीक है, रॉस द्वीप हो गया, और हैवलॉक, ये 3 द्वीप समूह द्वीप हैं जिनका नाम बदला गया है। रॉस द्वीप का नाम जो बदल के रखा गया है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। किसका? रॉस आइलैंड, रॉस उस टाइम के गवर्नर जनरल रहे थे, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। इसके बाद बात करें, अब क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार जो सरकार ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे जो मुगल टाइम के नाम थे, जो ब्रिटिश टाइम पे नाम रखे गए। इसके अलावा आप देखोगे कि नेवी का जो फ्लैग है
उसमें भी ब्रिटिश फ्लैग को इंडिकेट किया था, उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो काफी सारे हमें चेंजेस, क्योंकि ये मानसिकता जो है ब्रिटिश गुलामी की, उसको निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बारीक चीज है जो आपको समझनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपका माइंडसेट कैसा है ये आपकी आसपास की चीजों को निर्धारित करता है। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपना माइंडसेट, अपना एनवायरनमेंट उसी तरीके की आसपास की एक्टिविटीज के आधार पर रखिएगा। नील द्वीप की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है। और हैवलॉक को बोला गया है स्वराज, स्वराज द्वीप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इससे पूछा जाए तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि बैरन आइलैंड है, ये कब इसमें लास्ट कब इसमें ज्वालामुखी ये फटा था, तो लगभग आपका 1884 में ही हुआ था। तब से लेके अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमें फिर से इसका उद्गार देखने को मिले, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी अंडमान निकोबार की। अब हम बात करेंगे किसकी, लक्षद्वीप की, ठीक है।